हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालना, यानी कि भौतिक राशि जो होती हैं उनका विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे, यानी किस प्रकार से भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालते हैं। जैसे हम निकालें क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, आयतन का किस प्रकार से विमीय सूत्र निकालेंगे, धारा का, आवेश का, बल का, त्वरण का किस प्रकार से इनके विमीय सूत्र निकालते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि विमीय सूत्र किस प्रकार से निकलता है, क्या याद करना पड़ता है, क्या निकाल भी सकते हैं। तो हाँ, इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालना यानी किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें आपको जो याद करने के टर्म हैं वो कौन कौन से याद रखने होंगे। मैंने यहाँ पर 4 टर्म लिखे हैं, वही आपको याद करने होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विमीय सूत्र की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा होती है किसी भौतिक राशि को m0 यानी कि ऊपर 0, L0, T0, A0 यानी कि इनके ऊपर घात 0 है के रूप में व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। यानी कि MLTA के रूप में व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है। तो स्टूडेंट, आपको याद क्या रखना है इसमें, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 टर्म आपको याद रखने हैं और प्रत्येक भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र निकाल सकेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहला लिखा है द्रव्यमान। आप जानते हैं कि द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम इसका मात्रक होता है। तो इससे जो मास यानी कि इंग्लिश का वर्ड है मास, तो वहाँ से ही ये एम लिया है। ठीक है, कैपिटल एम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम, कैपिटल एम। दूसरा है लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र जो होता है वो एल होता है स्टूडेंट, एल से करेंगे। ठीक है, तीसरा है समय यानी कि टाइम। टाइम जो होता है वो टी से प्रदर्शित करते हैं उसे, यानी कि समय किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से। तो इसका विमीय सूत्र टी हो जाएगा, कैपिटल टी। हमेशा इसमें कैपिटल ही लेटर को बनाना है। चौथा है धारा। धारा को एम्पियर मात्र होता है, तो एम्पियर से ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपको दिखाई दे रहा है, ये कैपिटल ए है। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं और आप प्रत्येक भौतिक राशि के विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं किस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम भौतिक राशियों का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालें। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर निकालना सीखते हैं। यहाँ पर आपको दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई से निकाला जाता है। क्षेत्रफल किससे निकाला जाता है, लंबाई चौड़ाई से। यानी कि क्षेत्रफल जो निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो ऐसे ही लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, ये दोनों बात एक ही है। चौड़ाई को भी आप मीटर में नापोगे, लंबाई को भी आप मीटर में नापोगे। इसलिए यहाँ पर मीटर में नापते हैं, किसी दूरी को नापते हैं तो वहाँ एल लेते हैं। तो मैंने बताया था लंबाई को एल लेते हैं, तो चौड़ाई भी तो वही है, क्योंकि इसका मात्रक, जिसका मात्रक सेम होता है उसकी विमीय सूत्र भी सेम होता है। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होता है, तो इसी प्रकार चौड़ाई का मात्रक भी क्या है, मीटर, मीटर में ही नापेंगे। तो इनके विमीय सूत्र जो होगा, लंबाई का विमीय सूत्र एल होता है, चौड़ाई का भी एल होगा। जब इनका अंदर गुणा कर देंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी घात 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो एल की पावर 2 आता है, ये विमीय सूत्र होता है। अब स्टूडेंट देखते हैं आयत का। आयतन जो होता है, आयतन में क्या करना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई तो होता ही है परंतु ऊंचाई भी इसमें ले लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इनमें आपको पता होना चाहिए इसकी जो मात्रक होता है लंबाई का वो मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई भी नापेंगे तो मीटर में नापेंगे। ठीक है, तो ये तीनों सेम हैं, इसलिए इनकी जो विमीय सूत्र सेम होगा। तो एल 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 इनके तीनों के विमीय सूत्र होंगे। अब इनका गुणा कर देंगे तो 3 बार है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे एल की पावर 3 हो जाएगा। ये आयतन का विमीय सूत्र निकल के आया। अब स्टूडेंट देखते हैं हम थोड़ा सा एडवांस, यानी कि चाल। आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आप पता है कि दूरी आप किस में नापते हैं, मीटर में नापोगे। यानी कि दूरी लंबाई होती है, उसको दूरी नापोगे किलोमीटर में नापते हो नापते, यानी कि कितनी मीटर। ठीक है नहीं, तो दूरी आप नापते हैं तो मीटर में नापेंगे। समय तो आप जानते हैं किस में नापते हैं, सेकंड में। तो सेकंड होता है, तो ये इसका
दूरी की जो विमा होगी वो एल हो जाएगी, और समय की विमा तो आप जानते ही हैं टी होती है, ठीक है। अब ये टी जब ऊपर जाएगा, ये बट्टे में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो इस पर इन्वर्स हो जाएगा, तो एल टी इन्वर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये चाल की विमा निकल आएगी एल टी इन्वर्स 1, ठीक है, ये चाल की विमा हो जाएगी। अब देखते हैं स्टूडेंट हम कि वेग की विमा क्या होगी, वेग, तभी तो हम देखेंगे त्वरण की विमा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं वेग की विमा। वेग जो होता है, वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन वटे समय। विस्थापन यानी कि दूरी ही होता है स्टूडेंट जो विस्थापन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, दूरी होती है। इस दूरी को आप जानते हैं, अभी आपने देखा था दूरी 4 बराबर दूरी बटा समय है। दूरी को आप किस में नापते हैं, मीटर में, तो इसकी जो विमीय सूत्र होगा वो एल होगा। चूँकि मीटर में नापते हैं, यानी कि लंबाई होती है, मीटर नापेंगे तो लंबाई को ही तो नापेंगे, तो वो एल हो जाएगा। तो ऐसे विस्थापन की जो विमीय सूत्र होता है वो एल होता है, और समय आप जानते हैं समय का विमीय सूत्र टी होता है। जैसे ऊपर ले जाएंगे तो एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। स्टूडेंट चाल की विमा और वेग की विमा सेम होती है। वेग के माध्यम से अब हम देखते हैं त्वरण की विमा। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो चलिए स्टूडेंट त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन और बटे समय। तो आपने वेग की विमा निकाली है अभी एल टी इनवर्स 1, ठीक है, ये विमा होती है, इसका विमीय सूत्र ये निकाला था हमने। समय की विमा आप जानते हैं टी होती है। अब आप इस टी को जब ऊपर ले जाओगे बट्टे में तो ये इन्वर्स में जाएगा, तो आप देख सकते हैं इंटू लगा के टी इन्वर्स कर लिया। अब ये सेम घात होती हैं, बेस सेम हो तो जुड़ जाती हैं, तो एल टी माइनस 2 ये हो जाएगा त्वरण की विमा, यानी कि त्वरण की विमा हो जाएगी स्टूडेंट एल टी माइनस 2, ठीक है, एल टी माइनस 2 हो जाएगा, इन्वर्स 2 हो जाएगा। तो ये त्वरण की विमा होती है। अब स्टूडेंट अब हम इसी के साथ साथ देखते हैं बल की विमा। तो आप दिखाई दे रहा है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F बराबर एम एस फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर m आपको दिखाई द्रव्यमान, और द्रव्यमान को इसमें नापते हैं किलोग्राम में, और द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है यानी कि मास का, तो m होता है। त्वरण की विमा भी हमने निकाली एल टी माइनस 2 निकाली है, तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे, आप देख सकते हैं एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है, गुणा कर दिया अंदर तो ये निकल के आएगा। तो बल की विमा जो होती है एम एल टी माइनस 2 होती है, स्टूडेंट याद रखना है इसे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं हम कार्य की विमा, यानी कि बल की विमा देख ली, अब हम देखेंगे कार्य की विमा। कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, कार्य बराबर होता है विस्थापन इंटू बल, या देखो यहाँ बल है, ठीक है, बल या बल गुणा विस्थापन, इसका फॉर्मूला होता है कार्य का, यानी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बल की विमा भी हमने निकाली है, क्या निकाली है, एम एल टी इनवर्स 2, और आप जानते हैं कि एस जो होता है वो विस्थापन होता है। विस्थापन की विमा क्या होती है, एल होती है, ठीक है। जब इसको एल का अंदर गुणा करेंगे, एक एल ये 2 हो जाएगा, तो एम एल 2 लग जाएगा इस पर, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आती है इसकी कार्य की विमा। तो स्टूडेंट कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा सेम होती है, यही कार्य की विमा होती है, यही ऊर्जा की विमा होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि आवेश की विमा क्या होती है, उसके बाद देखेंगे हम विभव की विमा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आवेश की विमा क्या होगी। चलिए स्टूडेंट, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, यानी Q बराबर IT, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। I यानी कि धारा की विमा मैंने आपको बता दी थी कि 4 टर्म में आपको याद रखने हैं। धारा की विमा जो होता है वो A होता है, ठीक है, और समय की विमा T होता है। इसका अंदर गुणा करेंगे तो AT हो जाएगा आवेश का विमा। आवेश का विमा क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। तो ये इसका विमा निकल आएगा। अब हम इसी के माध्यम से निकालते हैं विभव की विमा। विभव बराबर होता है W/Q0, यानी कि कार्य बटा आवेश, ठीक है। अब कार्य की विमा तो अभी हमने निकाली है। कार्य की विमा क्या होती है, ML2 T इनवर्स 2, ठीक है, ये होती है कार्य की विमा। तो यहाँ पर हमने रख दिया वही, और आवेश की विमा भी हमने निकाल ली AT, तो AT रख दिया। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, ML2 T इनवर्स 3 हो जाएगा। 3 कैसे हो गया, यहाँ T एक नीचे है, ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और A ऊपर चला जाएगा, A ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निकल के आएगी विभव की विमा, ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1, ठीक है। ये इस प्रकार से विभव की विमा निकल के आएगी। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की विमा मैंने यहाँ पर निकाली है। E बराबर होता है F/Q0, ये वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला।
ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। बल की विमा होती है एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है, और आवेश की विमा होती है ए टी। जब इसे ऊपर ले जाएंगे ये भी इनवर्स में पहुंच जाएगा, तो एम एल टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1 हो जाएगा। ये इस वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है पी से प्रदर्शित करते हैं, 2QL इसका फॉर्मूला होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर 2QL होता है। आवेश की विमा आप जानते हैं कि AT होता है और L की लंबाई की विमा L ही होती है। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो लेट हो जाएगा LAT, ये लेट ये क्या निकल आएगी, इसकी विमा निकल आएगी। वैद्युत द्विध्रुव की विमा आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं स्टूडेंट शक्ति की विमा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट शक्ति की विमा देखते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय यानी W/T, ठीक है। W कार्य की विमा जानते हैं एम एल की पावर 2 T इनवर्स 2 होता है और समय की विमा T होती है। इसे ऊपर ले जाएंगे तो T इनवर्स 1 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ML2 T इनवर्स 3 ये शक्ति की विमा हो जाती है स्टूडेंट। तो शक्ति की विमा आपको समझ में आई। अब देखते हैं हम दाब की विमा। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, तो P बराबर F अपॉन A होता है। बल की विमा आप जानते ही हैं। बल की विमा क्या होती है स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है। बल की विमा होती है ML T इनवर्स 2 और बट्टे में क्षेत्रफल की विमा जो होती है, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल अभी निकाला था हमने, क्षेत्रफल की क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई को भी L में नापते हैं और चौड़ाई को भी L में नापते हैं, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे ऊपर ले जाएंगे तो L इनवर्स 3 हो जाएगा, तो ML इनवर्स 3 T इनवर्स 2 ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं ये इसकी विमा हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये इसकी विमा हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको विमा निकालना पूर्णतः आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पूर्णतः आपको समझ में आ चुका होगा, किस प्रकार से विमा निकालते किसी भौतिक राशि की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।